नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया जिस शहर के स्वराजपुरी रोड भारत सेवा आश्रम के समीप एचडीएफसी बैंक के सामने ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर में ग्रामर कंपटीशन का किया गया भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि रहे नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार। आए हुए अतिथि का ऑक्सब्रिज के डायरेक्टर सतीश कुमार ने बुके और शॉल देकर सम्मानित किया। डॉक्टर प्रेम कुमार एवं ऑक्सब्रिज के डायरेक्टर सतीश कुमार के द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कंपटीशन में सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया। कई बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइज भी दी गई। वहीं मौजूद ऑक्सब्रिज के डायरेक्टर सतीश कुमार ने कहा कि हमारा ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर लगभग 30 वर्षों से गया वासियों के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सब्रिज संस्थान से काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं, तभी तो यह संस्थान अभी भी चल रहा है। वहीं नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन संस्थान आज कई वर्षों से हमारे मगध क्षेत्र के छात्र छात्राओं को सेवा दे रही है। इस संस्थान से कई बच्चे बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा बेहतर शिक्षा दिया जा रहा है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। वहीं तमाम शिक्षकों में आए हुए अतिथि डॉक्टर प्रेम कुमार का शुक्रिया अदा किया। मौके पर उपस्थित शिक्षक मोहम्मद फहीन अख्तर, संजय कुमार, मीम नाजिस, अर्चित कुमार, अमित कुमार, जिशान अख्तर सहित कई टीचर्स मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि आज गया जी की पावन धरती पर ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर के तत्वाधान में 32 वर्षों से मगध के छात्रों को, छात्राओं को कोचिंग के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। और हमारे जो छात्र छात्राएं जो भविष्य हमारे हैं, राष्ट्र के, राज्य के, इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बेहतर सर्विस दिया जा रहा है। हमारी शुभकामना, बधाई है। यहाँ जो बच्चे लंबे समय से कोचिंग में भाग ले रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और एक इन्होंने एक प्राइज व्यवस्था दे रखा था 3 बच्चों को जिनका अच्छा रिजल्ट था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज भी देने का काम किया गया। तो गया जी में इस तरह के संस्थाओं से गया के जो बच्चे हमारे हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं करते हैं, और उससे एक माहौल बनता है करके। हमने कहा है कि बिहार की सरकार पिछले सत्र में 5 वर्षों में 10 लाख नौकरी का वायदा हमने किया था, और 20 लाख रोजगार। हमने 12 लाख नौकरी दिया है, 38 लाख रोजगार दिया है, और आगे 5 वर्षों में जो वैकेंसी हमारे पास है वो बहाली होगी। हेल्थ हो, एजुकेशन, पुलिस, अदर डिपार्टमेंट, और साथ साथ रोजगार, दोनों मिलाकर 1 करोड़ देने की हमारी योजना है। नौकरी रोजगार जाकर के हमने बच्चों को कहा है कि नौकरी के साथ साथ आप नौकरी देने वाला बनिए, आप इंडस्ट्री लगाइए। आपके अंडर में मैं एक डिबेट कर रहा था और उसमें बहुत लोग शामिल हुए थे, और मैंने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति मिले भैया जी के, उनके इंडस्ट्री में 900 लोग काम कर रहे हैं। 900 बैग इंडस्ट्री जाकर, और मुजफ्फरपुर डाला प्रोजेक्ट डाला। बॉम्बे में जाकर उन्होंने आज से 20,000 रुपये बॉम्बे गए, और बॉम्बे में वो प्लांट है। अभी जो सिलवासा जो गुजरात में अलग स्टेट है, मतलब केंद्र शासित जो राज्य हमारा है, सिलवासा में वहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। और गया से बाहर जाकर तो असीम संभावनाएं बिहार में जाकर के हैं, और यहाँ पर बड़ी आबादी वाला राज्य हमारा है। और बच्चों को कहा है कि आप नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाला बनिए। बिहार में असीम संभावनाएं हैं, सरकार की योजना भी है, विभिन्न विभागों के माध्यम से ऐसे रोजगार अवसर कराए जाएंगे। इंडस्ट्री लगाइए आप हर जिले में। बियाडा के माध्यम से हम इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन दे रहे हैं करके हैं, बिजली की सुविधा है, कम्युनिकेशन जा करके है, बैंक फाइनेंस कर रहे हैं करके हैं। बिहार स्टेट हमारा जो है वो सभी एग्रीकल्चर है, कृषि प्रधान राज्य है। इसकी बड़ी आबादी कृषि जुड़ी हुई जाकर के, लेकिन कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री भी लगने जा रहा है, ताकि बिहार आने वाले समय में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय नीतीश कुमार जी का विजन विकसित
बिहार आत्मनिर्भर बिहार आज़ादी के लंबे सफर में पिछड़ गए थे। महाराष्ट्र गुजरात के राज्य आगे बढ़ गए थे। तो आने वाले समय में बिहार छलांग लगाएगा और देश का टॉप राज्य बनेगा और विश्व राज्य श्रेणी में खड़ा होगा। अभी क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या कार्य? हमारा ऑक्सब्रिज संस्थान 30 साल से ऊपर गया निवासियों के लिए काम कर रही है। इसमें यूथ को कैसे एम्पावर करें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ज्ञान तो है हमारे यूथ के पास, लेकिन वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उसको एम्पावर करने के लिए हम लोग इतने सालों से ही इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग लाभान्वित हैं इससे। तभी तो आज से इतने सालों से ये संस्था चल रही है, क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा है। और आज का कंपटीशन था जिसमें लोग कितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो उससे रिलेटेड आज एक स्कॉलरशिप था, उसमें लोग विनर हुए और उनको अवार्ड किया गया माननीय श्री प्रेम कुमार के द्वारा। जी, नगर विधायक भी आए हुए थे यहाँ पे। जी। क्या संदेश दिया उन्होंने बच्चों को? उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी के ऊपर ध्यान नहीं दे। कंट्री में एम्पावरमेंट, ये कंट्री में और इस देश में और इस शहर में और इस स्टेट में अब हम लोगों को नौकरी से उठ करके अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ जॉब क्रिएशन, सेल्फ बिजनेस करने का, एंटरप्रेन्योरशिप करने का एक ऑल्टरनेटिव उपाय दिया, उस पर स्ट्रेस किया। और हमारे समझ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ नौकरी नहीं, हम लोगों को अगर एक आदमी एक फैक्ट्री एक बिजनेस खड़ा करता है तो उसमें हम लोग 25, 30, 40 लोग और 100 लोग, जितने लोग वो सब सारे लोग लाभान्वित होते हैं। आज इकोनॉमी सूरत का, गुजरात का क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वहाँ पर हर एक क्षेत्र में वहाँ पर इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ रोजगार हो रहा है। सर, बच्चे कई तरह के पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश से दूर रहते हैं, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये पूरे भारतवर्ष में है। अगर आप देखेंगे तो अगर 100% स्टूडेंट अगर बोर्ड 10 पास कर रहे हैं तो आज भी ओनली 10 to 15%, मैक्सिमम 20% ही स्टूडेंट है जो कि फुली कॉन्वेंट एजुकेटेड है। 80% तो उनको कॉन्वेंट एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी, अपने बातों को, अंग्रेजी की बात नहीं है यहाँ पर है अपने बातों को कॉन्फिडेंटली व्यक्त करना, उसकी काफ़ी कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को स्कूल लेवल से ही ये सारे प्रोग्राम की ज़रूरत है। क्या संदेश देंगे सर? हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल लेवल पर आज के डेट में बिहार में काफ़ी टीचर्स लोगों की नियुक्ति हुई है, उनको अपने टीचिंग सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाते हुए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस को ही देखा जाए, टीचर खुद भी डेली बेसिस पर कम्युनिकेशन कराते हुए, लड़कों को पार्टिसिपेट कराते हुए थ्रू आउट 8-10 साल पढ़ाएंगे तो हमारे लड़के काफ़ी बोल्ड होंगे, काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे और उनको काफ़ी फायदा होगा उससे। क्या परिचय आपका सर? मेरा नाम सतीश कुमार, फाउंडर ऑक्सब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर, जेवियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट।